आज हम बात करेंगे बदला बदला के बारे में। स्टॉक मार्केट में इसका क्या मायने होता है। देखिए, बदला है कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेटलमेंट। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जाते हो एक शर्ट खरीदने के लिए। आपको वो शर्ट पसंद आ जाती है। सेलर उसका दाम 1,000 रुपया बताता है। आपका क्या इरादा रहेगा? आप 1,000 रुपया देंगे और वो शर्ट लेकर घर वापस आ जाएंगे। अभी दूसरा सिनेरो लीजिए। उस सिनेरो में आपके पास 1,000 रुपया अभी नहीं है, लेकिन शर्ट आपको पसंद है। सेलर आपको देने को तैयार है, दुकानदार। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये शर्ट मेरी हुई, आज मेरे पास 1,000 रुपया नहीं है, मैं 4 दिन के बाद आऊंगा और ये शर्ट घर लेकर चला जाऊंगा। और दुकानदार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो आपकी शर्ट आपके नाम की साइड पे करके रख लेगा। 4 दिन के बाद जाइए, 1,000 रुपया दीजिए और वो शर्ट घर ले आइए। ये आपने क्या किया? ये आपने कैरी फॉरवर्ड किया। कैरी फॉरवर्ड किया मतलब अपनी डील को थोड़ा सा पुश कर दिया, खिसका दिया उस काम को 4 दिन के बाद। इसी तरह की चीज जब स्टॉक मार्केट में होती है तो उसको बदला कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेटलमेंट। ध्यान से सुनिए। बदला इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज द पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिलीवरी। आपने क्या किया? उस शर्ट को घर लेकर उस दिन तो नहीं गए ना, उसकी डिलीवरी को, शर्ट की डिलीवरी को पोस्टपोन कर दिया। डिलीवरी को ही पोस्टपोन नहीं किया, पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी पोस्टपोन कर दिया। जो आपने 1,000 रुपए की शर्ट खरीदनी थी उसको भी आपने दिया थोड़ी ना है आज 1,000 रुपया, वो भी आप 4 दिन के बाद दोगे और उसकी डिलीवरी भी 4 दिन के बाद ही लोगे। तो ये दो चीजें पुश हो गई। क्या पुश हो गया? एक तो पेमेंट पुश हो गई और दूसरा उस चीज की डिलीवरी पुश हो गई। फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द अदर। जनरली हम सेटलमेंट पीरियड की बात करते हैं शेयर्स में, तो एक सेटलमेंट पीरियड से आपने दूसरे सेटलमेंट पीरियड तक उस डील को खिसकाकर आगे पुश कर दिया। बदला टूल की सहायता से जो इन्वेस्टर है वो कैरी फॉरवर्ड हिज पोजीशन ऑन द पेमेंट ऑफ स्मॉल मार्जिन। अब देखिए, वो दुकानदार आपको क्या कहेगा कि अगर आपको ये शर्ट सच में पसंद है और अगर आपने खरीदनी ही है तो भैया थोड़ा सा टोकन मनी, थोड़ा सा मार्जिन मनी तो मुझे दे जाओ, तभी तो मैं ये शर्ट आपके नाम की बुक करके रखूंगा, नहीं तो कोई दूसरा ग्राहक आएगा मैं उसको दे दूंगा। तो आपको 100-200 रुपया तो उसको देना पड़ेगा, सो दैट वो चीज आपकी हुई, वो डील कंफर्म करने के लिए। इसी तरह से बदला ट्रांजैक्शन में, स्टॉक मार्केट में भी आपको पुश कर सकते हो अपनी डील को, लेकिन एक स्मॉल मार्जिन तो आपको देना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल मार्जिन। बदला इज द चार्ज। चार्ज माने वो कीमत है, बदला, विच द इन्वेस्टर पेज टू कैरी फॉरवर्ड हिज पोजीशन। उसने वो जो डील को स्थगित किया, उस डील को खिसका दिया, उसके बदले में थोड़ा सा जो चार्ज, जो पैसा उसको देना पड़ेगा, उसको हम बदला कहते हैं। आगे सुनिए। देखिए, जब हम शेयर मार्केट में डील करते हैं तो एक हमारे पास बायर होता है सिक्योरिटीज का, एक सेलर होता है और एक होता है ब्रोकर, जिसको हम इंटरमीडियरी भी कहते हैं। तो बायर ने अप्रोच करना है ब्रोकर को, सेलर ने भी अप्रोच करना है ब्रोकर को, इसके द्वारा ही ये डील फाइनल होनी है। ठीक। अब एक उदाहरण लेते हैं। 27 जुलाई को डील हुई, स्टॉक का प्राइस था 4 लाख रुपया। ठीक है, तो आपको T+1 सेटलमेंट का तो पता ही होगा ना। तो सेटलमेंट एक्सपेक्टेड 27 जुलाई से 29 जुलाई को ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि पैसा दे दिया जाएगा और शेयर्स की डिलीवरी, स्टॉक की डिलीवरी भी हो जाएगी, ऐसा साधारणतया होता है। लेकिन अब डील हो गई पुश। पुश माने स्थगित हो गई बदला स्कीम के अंडर। जब डील बदला स्कीम के अंडर पुश हो गई तो बायर ने बोला कि चलिए 2 अगस्त की डेट ले लो, 2 अगस्त को हम आएंगे और आपसे ये लेकर चले जाएंगे और पैसा भी हम दे देंगे। सारा ठीक हो गया। अब हमारे पास आते हैं दो केसेस। 2 अगस्त को क्या क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। लो, पहला केस, 2 अगस्त को प्राइस ऑफ द सेम स्टॉक राइजेस टू 7 लाख। क्या हुआ? जिस दिन वो 4 लाख की जो डील थी, उस दिन आपको पता है शेयर मार्केट के प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, फटाफट रेडिकल भी चेंजेस होते रहते हैं। तो उस दिन उसी स्टॉक की कीमत पहुंच गई जी 7 लाख रुपए की। तो अब क्या होगा? तो ये जो सेलर है वो कहेगा नहीं जी, हमें तो ये डील करनी ही नहीं है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि 4 लाख
का प्राइस 7 लाख पे पहुंच गया। सेलर कहेगा भैया तुम मेरे से मार्जिन मनी भी ले लो, तुम मेरे से इंटरेस्ट भी ले लो, बदला चार्जेस भी ले लो, सब कुछ कॉम्पनसेशन मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये डील नहीं करूंगा, क्योंकि मार्जिन मनी भी ले ले, सब कुछ लेके भी उसको पैसे बचेंगे। तो 2 अगस्त को अगर प्राइस राइज हो गए थे तो क्या देखा हमने कि सेलर जो है वो ये डील करने के लिए सहमति कभी भी नहीं देगा, भले उसको कॉम्पनसेशन फोरगो करनी पड़े, उसका वो पैसा डूब जाए, ये कॉम्पनसेशन वाला वो डुबा देगा, कॉम्पनसेशन दे देगा, लेकिन डील होने नहीं देगा। दूसरे केस में 2 अगस्त को एक और चीज हो सकती है कि प्राइस उसी स्टॉक का 4 लाख की जगह 2 लाख हो गया। जो हमने शुरू में डील किया था कि 4 लाख का है ना वो स्टॉक, पहले हमने फर्स्ट केस में देखा कि वो 7 लाख का हुआ, अब हमारा हो गया जी 2 लाख रुपए का। जब वो डील 2 लाख की हो गई तो क्या होगा, तो ये जो बायर है वो रिफ्यूज कर देगा कि डील मत करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है 4 लाख की जगह 2 लाख उस स्टॉक की कीमत हो गई है। बायर कहेगा भैया मुझसे कॉम्पनसेशन भी ले लो, मार्जिन मनी भी ले लो, इंटरेस्ट भी ले लो, बदला चार्ज भी ले लो, लेकिन ये डील नहीं होने दूंगा। समझे? तो इन बोथ द केसेस तो सफर किसको करना पड़ा? ब्रोकर को। क्यों उसको सफर करना पड़ा? क्योंकि उसको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए उसको अपनी पॉकेट में से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है, उसने तो करारनामा किया था कि भैया ये डील एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बदला के अंडर इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। Now see, the carry forward is done at the make-up price. एक मेकिंग अप प्राइस पे होता है, यूजुअली वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट सेटलमेंट पे ही किया जाता है। जो लास्ट सेटलमेंट का क्लोजिंग प्राइस था वही डील फाइनल की जाती है। बदला ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द फॉलोइंग पेमेंट्स और द चार्जेस। बदला में एक मार्जिन मनी आता है, जैसे हमने आपको बताया वो शर्ट आप दुकानदार के पास बुक करने जा रहे हो तो वो थोड़ा सा टोकन मनी, मार्जिन मनी मांगेगा। द मनी पेड व्हाइल बाइंग द शेयर्स विल गो, दिस विल नॉट बी रिटर्न। अगर वो डील नहीं होती है तो मार्जिन मनी तो डूब गया। दूसरा आपको खर्चा करना पड़ता है बदला चार्जेस, जिसका दूसरा नाम होता है कॉन्टैगो। कॉन्टैगो या बदला चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। दिस इज द परसेंटेज प्राइस पेड बाय द बायर ऑफ द स्टॉक टू पोस्टपोन द ट्रांसफर टू अ फ्यूचर सेटलिंग डे। देखिए, अगर तो उसी दिन डील हो जाती, पैसे दे दिए जाते, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाती, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि बायर के पास पैसे नहीं है उस दिन इंटरमीडियरी को देने के लिए, बात तो सारी यहीं से शुरू हुई थी ना बदला की, कि जो बायर है वो कह रहा है कि मेरे पास थोड़े दिन में पैसे होंगे, आज पैसे नहीं है, क्योंकि वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस डील को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, फ्यूचर सेटलिंग डे पर ले आओ, इसलिए उसको थोड़ा सा पैसा तो पल्ले से देना पड़ेगा। उसको बोला जाता है बदला चार्जेस या दूसरा नाम कॉन्टैगो। क्लियर? नेक्स्ट, अभी आज की डेट में बदला ट्रांजैक्शंस इंडिया में वैलिड नहीं है, बैन कर दिए गए हैं, ये स्टॉक मार्केट में इट्स नो लॉन्गर वैलिड। बदला के ये डिसएडवांटेजेस होते थे कि उसमें स्पेकुलेशन होती थी, है ना, सट्टेबाजी हो जाती थी। देखिए, बदला जो थिंग है वो ये क्या कहती है कि बायर के पास उस समय पैसे नहीं है तो थोड़ा सा पुश कर देते हैं डील को, स्थगित कर देते हैं डील को, लेकिन कभी कभी बायर स्पेकुलेट भी तो कर सकता है ना, सट्टा भी तो लगा सकता है ना कि अरे यार अभी पुश कर देता हूँ, क्या पता परसों या 4 दिन के बाद डील मेरे फेवर में आ जाए, है ना, उसका प्राइस फॉल कर जाए तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। तो ये जो बदला था ये स्पेकुलेशन को इंक्रीज करता था, सट्टेबाजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। देखिए, अगर डील है 2 लाख की, मान लीजिए डील इज ऑफ 2 लाख, स्टॉक के प्राइस राइज कर गए जी, जब तुम्हारा डील डे करने का आया, जिस दिन तुमने पुश करी थी डील, उस दिन 5 लाख की हो गई, तो बायर तो वो एग्जीक्यूट करने को तैयार ही नहीं होगा, उसको तो इतना नुकसान हो गया, वो कहेगा लो जी मेरे से मार्जिन मनी भी ले लो, मेरे से बदला चार्जेस भी ले लो, पर डील नहीं करनी। तो इस सिनेरियो में क्या होता था, तो जो ये ब्रोकर होता था किसकी बुरी हालत होती थी, वो हमेशा बैक पोजीशन में होता था। आइदर पार्टी डिफॉल्ट, या तो बायर डिफॉल्ट कर दे या सेलर मुकर जाए, दोनों के ही केस में ब्रोकर को अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ते थे, उसको पैसे तैयार रखने पड़ते थे, उसका पैसा ब्लॉक भी हो जाता था। तो ये जो बदला ट्रांजैक्शंस थी ये ब्रोकर के ऊपर तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता था इसका। तो हमारा आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।